सो बात अभी तक जो हुई, आपको मैंने ये बताया कि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश तो इससे बेहतर होनी ही होनी है, लेकिन उसके साथ ये टॉपिक करंट अफेयर और जो प्रेजेंट अभी चल रहा है आपके डोमेन, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल पावर जौन सी है ये उनके इरा चल रहा है। मिडिल पावर मीन कि अगर आपके पास इस टाइम पावर है भी, तो पावर के होते हुए आप उसको फुल कैपेसिटी में यूज नहीं कर रहे, बिकॉज आपको ये पता है कि ये रियलिज्म का दौर है। पावर के साथ अगली कंट्री भी पावरफुल है। तो यहाँ पे जो निज़ाम इस टाइम राइज है वो ये है कि कंट्रीज जौन सी हैं वो अपनी जोग्राफियाई सियासत, जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स, जिसको आप जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, उसे वो रीशेप करना चाह रही हैं बाय एक्टिविस्ट डिप्लोमेसी। यानी कि एक दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते कायम करके, फॉरेन पॉलिसी मजबूत करके, वो अपनी डिप्लोमेसी को एज अ टूल यूज करते हुए अपने रिलेशनशिप को इस्तवार करना चाह रहे हैं इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां पे बहुत सारी पावर्स है। मीन रशिया इज आल्सो पावर, चाइना इज आल्सो पावर, अमेरिका इज आल्सो पावर, मिडिल ईस्ट में भी और पावर है। ठीक है। सो इस सारे सिनेरियो में जो कंट्रीज हैं वो डिप्लोमेसी के थ्रू अपनी जो सा रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करना चाह रही हैं। ये मलिया लोधी आपको यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट में बताना चाह रही है। थीसिस स्टेटमेंट के बाद वाला सेंटेंस सपोर्टिंग सेंटेंस होता है। यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चनरी सपोर्टिंग सेंटेंस पूछ रही है, आर मिडिल पावर्स मोर इंपॉर्टेंट टुडे इन जियोपॉलिटिक्स, which countries are middle power, and why do they have rising clot in the present era? How do we define them and assess their influence on the international stage? Is soft power also a factor in their global standing? So it means कि उसने सारी बात मिडिल पावर की जो जियो पॉलिटिक्स पे करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस पैराग्राफ को उठा के देखें, मैंने आपको एक जनरली बताया है कि सारी गेम जो सी वो रिवॉल्व हो रही है वो कंट्रीज जो इस टाइम इस हद तक पावरफुल हो चुकी हैं कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर उनके पास है जिसकी बदौलत उनसे लड़ा नहीं जा सकता। जैसा कि जितनी कंट्रीज जो न्यूक्लियर ऑन करती हैं उनसे वो कंट्री लड़ नहीं सकती, बिकॉज दे ऑल ओन न्यूक्लियर वेपन। ठीक है। जिसकी इकोनॉमी मजबूत है उससे भी नहीं लड़ सकती, जो तेल प्रोड्यूस करते हैं उनसे भी नहीं लड़ सकती। रीजन इज कि उन्होंने इधर बाय हुक और बाय क्रुक और बाय अलाइनमेंट इस किस्म का सिस्टम अपना डिजाइन कर लिया है। जैसे कि नेटो की मेंबर जितनी कंट्रीज हैं, अब उनसे को लड़ सकता है? नेटो क्या है मुबीन, आप बताओ। नेटो को पता है? अनम्यूट करके बोलो मुबीन। मरियम और सुमारा को तो पता ही होगा। सर आई थिंक सो नेटो जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। वेरी गुड। मैं- नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका ने बनाई, जिसकी मेंबर 29 कंट्रीज हैं। और इसका मकसद ये है कि इसके जो भी कंट्रीज मेंबर हैं, अगर उसमें से किसी एक पे हमला हुआ तो ये सारे कंट्री मिलकर उसका जवाब देंगे। क्लियर? ठीक है सर। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अगर उठा के देखें, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, जो आपके ये इंग्लिश का एक वर्ड यूज आपके लिए हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल पावर, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि इस टाइम बहुत सारी कंट्रीज जिनकी खुद कोई हैसियत नहीं है, बट वो एक्टिव डिप्लोमेसी को यूज करते हुए, ठीक है ना, एक एक्टिविस्ट डिप्लोमेटिक स्टेट होने के नाते इस किस्म की अलाइनमेंट कर चुकी हैं जिन्होंने उनको इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में पावरफुल बना दिया। क्या ये पूरी लाइन क्लियर होती है आपके सामने या नहीं? अब नहीं होती तो दोबारा पूछ लो। क्लियर? कोई हाँ ना तो करो। मरियम मुबीन सुबारा। सर रिपीट कर दें। कर दो रिपीट। अच्छा, मैं कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताया है कि ये इंग्लिश की एक लाइन आपके सामने लिखी हुई है। इसकी इंग्लिश को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तीन उसने मोस्ट एडवांस टर्म यूज किए हैं। एक उसने यूज की है कि डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में
जो कंट्रीज हैं वो अपनी आप को मजबूत कर रही हैं, ठीक है। अब इस चीज को मैंने आपको एग्जांपल दी नेटो जी की, कि नेटो की कुछ कंट्रीज वो भी मेंबर हैं जिनकी खुद कोई हैसियत ही नहीं है। 29 कंट्रीज है ना, इसमें कुछ छोटी छोटी कंट्री, जिस तरह की यूक्रेन नेटो की मेंबर बनने लगी थी। अब उन्होंने क्या किया कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, जिसका मतलब ये था कि अगर उसमें से किसी एक कंट्री पे हमला होता है तो 29 के 29 कंट्री समेत अमेरिका के मिलकर जवाब देंगे। इस चीज को कहते हैं एक्टिव डिप्लोमेसी। क्लियर? जी सर। तो जो आपके सामने टॉपिक का मेन वर्ड था मिडिल पावर, वो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। मिडिल पावर मींस कि अगर आप खुद पावरफुल नहीं भी हैं तो आप इस तरह की अलाइनमेंट कर लेते हैं जो आपको पावरफुल बना देती है। यानी कि आप अपने आप को किसी पावरफुल के ब्लॉग में खड़ा कर लेते हैं, तो ये भी आपको उतना ही पावरफुल बना देता है जितना आपके पास पावर होना आपको पावरफुल करता है। जी द नोशन of middle powers has long been around, but it has acquired new relevance in the current geopolitical context, whose defining futures are increasing multipolarity and US China competition। यानी कि दो मेन ब्लॉक बन चुके हैं, यूएस और चाइना। अब यहाँ पे कंट्रीज इन दोनों में से किसी एक ब्लॉक के साथ अलाइन करके अपने आप को ज्यादा पावरफुल कर लेती हैं, और वो उनकी जो सी ये सारी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के ऊपर उसकी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। यस और नो? However, there is general agreement that these countries are neither among the world superpowers nor are they are small power, as they have the ability to influence geopolitics। वही बात जो मैंने अभी आपको कही वो क्लियर होगी यहाँ से, कि यानी कि ये कंट्रीज खुद ना सुपर पावर है और ना ही ये कोई इतनी मामूली सी है कि जो दुनिया पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को यूज किया है और खुद कुछ ना होने के बावजूद भी किसी ऐसे ब्लॉग में बैठी हैं जिन्होंने उन्हें इतना पावरफुल कर दिया है कि ये इक्वल इन्फ्लुएंस रखती हैं जैसे कि सुपर पावर रखती हैं। समझे हो या नहीं समझे हो? बेटा याद रखें, आपका ये जो इंग्लिश का लेक्चर है फाउंडेशन का, इसका मकसद होता है कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सीखें। आपको ये चीजें नहीं पता है। अभी मैंने आपके सामने तीन चार लफ्ज बोले, आपको एक का भी नहीं पता होना कि जियो पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, एक्टिव डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, मिडिल पावर क्या है। इन चीजों को ऑब्जर्व करें और इनको एब्जॉर्व करें, ठीक है। यानी कि इनको पढ़ के समझें और उसके बाद इसको अपने अंदर शामिल करें कि हाँ ये भी कोई दुनिया में चीज होती है। क्लियर है मुबीन? जी सर, मुझे दो की क्लियर समझ आ गई है, लेकिन वो फिर रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो हाँ बाकी भी ठीक है, समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक जियो। जी जी। किसकी समझ नहीं आई पूछो। नहीं सर, मैं कह रही हूँ मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी आ जाएगी, लेकिन दो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, जियो पॉलिटिक्स का और एक्टिव डिप्लोमेसी का। और ये वाला नहीं, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का। जी। अच्छा, मल्टी कहते हैं दो से ज्यादा हो तो मल्टी, ठीक है। बाय हम्म। कहते हैं दो को, यूनी कहते हैं एक को। मल्टीपोलर वर्ल्ड जी मीन कि दुनिया में इस टाइम दो से ज्यादा ताकतें मौजूद है, यानी कि रशिया, जी। चाइना, यूएसओ। अमेरिका, बस ये सारी ताकतें जी जी। मौजूद है। तो इसमें जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज आईआर में आती है वो वर्ड होता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये वर्ड जी आपने लिखते ठीक है। जाना है साथ साथ, ठीक है। अब ये एक लाइन कुल खलासा है, जो एक तरह से निचोड़ है, ये वाली, ये देखो। अब वो इसकी वजह बताता है, दिस इज ड्यू टू देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री मसल और अदर एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजनल वेट, सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेटिक कंडक्ट एंड एक्टिविज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस है जौन से ये आपने लिख के इसको रटा लगा लेना है। ये आपके कहीं ना कहीं ऐसे में, करंट अफेयर में, आईआर में काम आने ही आने। बेटा अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है ना, ये कह रहा है कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अब दूसरी पावर्स भी उतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका किसी के ऊपर हमला तो नहीं कर सकता। अमेरिका रशिया के साथ भी नहीं लड़ सकता, चाइना के साथ भी नहीं लड़ सकता,
बिकॉज दे आर इक्वली स्ट्रांग एज अमेरिका। डिक्लेयर्ड तो अमेरिका ही है। अब ये जो आपके सेंटेंस है ना मेरे बच्चों, इसको आपने नोट डाउन कर लेना, ये जो मैंने अभी आपको करवाया। इसमें एक वर्ड उसने यूज किया है, डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। जस्ट लाइक पाकिस्तान खुद कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ से सी पैक गुजरा, और पाकिस्तान का सी पैक का पाकिस्तान के पास होने ने चाइना की मजबूरी बना दी है पाकिस्तान को। मुबीन समझिए इस बात को, जी सर। ठीक है। तो वो जियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स है कि आपकी लोकेशन ऐसी है कि आपके बगैर गुजारा नहीं है आपके नेबर का, और जी नेबर आपकी जो थी जी। सुपर पावर है। बहुत ही कमाल आर्टिकल ये लिखा हुआ है। दिस गिव्स देम सिग्निफिकेंट leverage in the global affair and the ability to build multiple relationships। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जिस टाइप की पाकिस्तान की ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस टाइप की अगर किसी के पास डिप्लोमेसी ऐसी है, या कोई ऐसा एज हासिल है, जैसे अफगानिस्तान के जब अटैक करना था, तो अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए अमेरिका के पास पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इसने हमें एक सिग्निफिकेंट लेवरेज दे दिया था इन ग्लोबल अफेयर एंड एबिलिटी टू बिल्ड मल्टीपल रिलेशनशिप्स। ये आपका एग्जैक्ट अफगानिस्तान वाले पे बैठता है। This include countries from the developed world and global south, such as Germany, Japan, Canada, Brazil, India, South Africa, Turkey, Saudi Arab, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ये प्रेजेंटली आपको उनकी मिसालें दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है इन कंट्रीज के पास जिसकी वजह से दूसरे की मजबूरी है। अंडरस्टैंड या नहीं? जी सर, आगे समझ। अब बाकी आर्टिकल को जरा खुद पढ़ें और ये पॉइंट्स नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। आपने हेडिंग जो देनी हो मैं आपको बता देता हूँ। हेडिंग आपने देनी है, रोल ऑफ डिप्लोमेसी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्योंकि हम इसको ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में तैयार कर रहे हैं ना, इंग्लिश ऐसे के लिए, तो हमने इसकी आउटलाइन निकालनी है। और ये सारा डाटा आपका पूरा इस पे ऊपर है। सीएसएस के इस दफा के पेपर में कभी इम्कानात मौजूद है कि ये आर्टिकल आएगा आपको, यानी कि इस आर्टिकल से सवाल आएगा। तो बिस्मिल्लाह करो, नाउ यू हैव अच्छा। 30 मिनट्स। इस आर्टिकल को पढ़ो और उसके पॉइंट्स लिखो। 40 मिनट्स ले लो, बहुत है। जी ठीक है सर। बिस्मिल्लाह करें। आर्टिकल निकाल लोगी या भेजू मुबीन? जी मैं गूगल से निकाल देती हूँ। बस ठीक है। आपने डॉन ई पेपर खोलना है, आज का ये आर्टिकल निकाल लेना मरिया लोधी का, और बिस्मिल्लाह कर दें। जी। जी मरियम बेटा मैं कर देता हूँ। ले मेरे बच्चों बिस्मिल्लाह करें, मैंने आर्टिकल आपसे शेयर कर दिए, उम्मीद आपको भी सेंड कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह तसल्ली से इसको पढ़ें, पूरे 40 मिनट्स ले लें, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ।
जी बेटा, क्या समझ नहीं आ रही मूवी? ऊपर से तो नहीं गुजरना चाहिए। विन क्लास में हो ना, उधर अनम्यूट करके पूछो। विन अनम्यूट करो ना, यहाँ पे मुझे आवाज आए। देख लिया करो, मैं सिर्फ ना म्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। जब बोलना होता है तो दोबारा अनम्यूट किया करो, फिर बोल के बाद में अपने आप को म्यूट कर दिया। आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आवाज आ रही है, बोलो लेकिन बोलो। सर मुझे कुछ कुछ समझ, कुछ बेटा, कुछ आ रहा है समझ, आर्ट, लेकिन आर्टिकल पढ़ने का कुछ। तरीका ये होता है बेटा कि अब आपने ये काम करना है जी। कि अभी तो इसको एक दफा पढ़ रहे हो ना, कुछ कुछ जो समझ आ रहा है ना, उसे आपने पॉइंट निकाल देना। जी। ठीक है, साथ ही में जो वर्ड जी क्लियर नहीं वो। हो रहे, अब उसको आपने अंडरलाइन करते जाओ। कौन सा वर्ड बिल्कुल क्लियर नहीं है, यहाँ मुझे जी देख के बताओ। सर, यहाँ पे एक वर्ड था 5G7 वर्ड्स, मतलब के सर ये अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये ये क्यों नहीं सारा तो क्लियर हो वो रहे? है। ठीक है, जी जी। सेवन क्या है? G7 जो सी जी। ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखो, G7 वर्ड नहीं है। जी। ठीक है, G7 ऑर्गेनाइजेशन है। आपका जी। काम क्या बनता है? एक तो जो ऐसी चीज है मुझसे फौरी आपने पूछनी है जब आप पढ़ रहे हो ना, तो ये आपको क्लास में पढ़ाने का मकसद है बेटा, आपने उसे ना जी। जिस तरह भी पूछ रहे हो G7, और जो वर्ड समझ नहीं आ रहे मुझसे पूछो फौरी आप।